नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केदारनाथ चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल यानी आज अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट 2 मई को खुलेंगे। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मंदिरों को शानदार तरीके से फूलों से सजा दिया गया है और भी सजावट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार भी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यह बताया है कि उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उत्सुक है, तैयार है और श्रद्धालुओं को यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है, विकास कार्य जारी है। श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगी। यह जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने दी है। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ से बेहतर एक्सपीरियंस लेकर जाएं, इसके लिए हम तत्पर हैं और श्रद्धालु बेहतर तरीके से उन्हें हर सुविधा यहाँ उपलब्ध हो सके, इसके लिए तैयार सरकार जोर शोर से काम कर रही है। तो धामी सरकार जोर शोर से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए लगा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने एक टोली को भी रवाना किया, जो टोली वहां उत्तराखंड पहुंचकर चार धाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उसको भोजन उपलब्ध कराएंगे। सेवादार की टोली को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रवाना किया और सरकार ने यह बताया है कि श्रद्धालुओं को जगह जगह पर खाना मिल सके, इसके लिए इस टोली को भेजा जा रहा है और वह टोली श्रद्धालुओं को कई जगहों पर खाना खिलाते रहेंगे। श्रद्धालुओं को खाना उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी उचित व्यवस्थाएं हर जगह पर की गई है। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए 50 जो है वह स्वास्थ्य एटीएम लगाए गए हैं और जहां पर 70 जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा डॉक्टरों की कई टीम भी लगाई गई है और कई टीमों को और भी लगाए जाने बाकी है। तो सरकार श्रद्धालुओं के सुविधाओं के लिए हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कहीं भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह पर कई सरकार के अधिकारियों को नियुक्त करा गया है। उनका काम श्रद्धालुओं को उचित सुविधा देना है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसकी व्यवस्था करना उन अधिकारियों का काम है। तो सरकार के लोग लगातार श्रद्धालुओं के सुविधाओं के लिए कार्य में लगे पड़े हैं। आपको बता दूं कि 2 मई को कपाट खुलेंगे, उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दूं कि यात्रा से पहले, मंदिर का कपाट खुलने से पहले यानी 2 मई से पहले जो है केदारनाथ पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली रवाना कर दिया गया है और यह टोली ओंकारेश्वर से होकर के काशी विश्वनाथ तक पहुंचेंगे और वहां पर ये लोग आराम करेंगे। आराम करने के बाद यह टोली कई जगहों से गुजरते हुए केदारनाथ तक पहुंचेंगे और इस टोली यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं जो जगह जगह से होकर के गुजरते हैं और केदारनाथ चार धाम पहुंचकर बाबा का दर्शन करते हैं। तो इसके लिए भी हर तरफ उत्साह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि वह केदारनाथ चार धाम यात्रा के लिए बेहद एक्साइटेड होते हैं और वो जो लोग खुश नसीब होते हैं उन्हें ही यह यात्रा करने का मौका मिलता है, उन्हें ही केदारनाथ चार धाम जाने का मौका मिलता है। तो खुश नसीब लोगों के लिए ही यह यात्रा माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जब तक महादेव किसी को बुलाते नहीं हैं तब तक कोई चाह कर भी नहीं जा सकता। तो वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें महादेव ने बुलाया है और वो चार धाम यात्रा के लिए उनके द्वार पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से उत्सुक है। उत्तराखंड के लोग बेहद उत्सुक हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि हर जगह से देश विदेश से लोग उनके राज्य में पहुंचेंगे, उन्हें स्वागत करने का मौका मिलेगा और इस समय जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं उत्तराखंड अलग अलग राज्यों से, देशों से। तो निश्चित तौर पर आर्थिक व्यवस्था भी उत्तराखंड सरकार की इस समय बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इसलिए सरकार
श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है। मैं आपको बताऊं कि जिस रास्ते से श्रद्धालु गुजरेंगे उन सभी रास्तों में सुरक्षा व्यवस्था जो है वह कड़ी कर दी गई है अभी से ही, क्योंकि हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, वहीं आतंकियों के खिलाफ जो है लगातार सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना चला रही है, जबकि देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, तो ऐसे संवेदनशील जगहों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और इस वजह से हर राज्य को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार को सूचित कर दिया गया है। वहीं यह यात्रा जो है बेहद व्यापक पैमाने पर होता है, विश्व स्तर का यह यात्रा होता है, क्योंकि विश्व के लोग इस यात्रा में पहुंचते हैं, कई पर्यटक भी पहुंचते हैं देश विदेश से घूमने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी है, जबकि सरकार के अधिकारियों के हाथ पांव भी फूले हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था में अगर कहीं कोई कोर कसर होता है तो निश्चित तौर पर सरकार की किरकिरी हो जाती है। और इस वजह से पुष्कर सिंह धामी खुद इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वह सारी व्यवस्थाओं का लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर जायजा ले रहे हैं, स्थिति में क्या सुधार करनी है, क्या गड़बड़ी है, हर मुद्दों पर पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। तो बेहद खुशनसीब लोग इस यात्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि महादेव जिनको बुलाते हैं वही उनका दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच पाते हैं। हर व्यक्ति चाह कर भी वहां नहीं पहुंच पाता है। डगर कठिन है, लेकिन महादेव जिनके सर पर हाथ रख दें उसके लिए हर काम आसान होता है। वही बात इस यात्रा में भी है। कहते हैं जब महादेव आपको बुलाएंगे नहीं तब तक आप चाह कर भी उनके दरबार में नहीं पहुंच सकते हैं। तो खुशनसीब लोग ही इस चार धाम यात्रा में पहुंचते हैं और ऐसे लाखों करोड़ों लोग खुशनसीब होते हैं जो चार धाम यात्रा में उत्तराखंड के लिए पहुंचते हैं। तो इन दिनों जो जैसे ही चार धाम के पट खुलेंगे, केदारनाथ धाम के जैसे पट खुलेंगे, उसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। श्रद्धालु बेहद एक्साइटेड हैं, वहां के लोग भी स्वागत के लिए तैयार है। तो अब देखते जाइए 2 मई के बाद उत्तराखंड का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। हालांकि झलक तो अभी से ही शुरू हो गई है देखने के लिए, लेकिन तैयारियां चार धाम यात्रा के लिए तैयारियां सरकार पिछले 3 महीनों से ही लगातार कर रही है और जगह जगह व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। खास तौर पर सरकार का जो नजर है इस बार श्रद्धालुओं के लिए वह है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इन मुख्य मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर है और पानी की व्यवस्था भी बेहद अहम है। इसलिए जगह जगह पर सरकार स्वास्थ्य पानी की व्यवस्था को कर रही है और खास करके खाने की भी व्यवस्था सरकार की ओर से जगह जगह किए जा रहे हैं। जगह जगह पर कई पंडाल सरकार की ओर से लगाए गए हैं जहां श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाएगा। तो हर तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया कराने के लिए तत्पर है और पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी हर व्यवस्था को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होगी। जो लोग यहाँ पहुँचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, वह उत्तराखंड आकर एक बेहतर एक्सपीरियंस लेकर जाएं, इसके लिए सरकार एक्टिव है, तत्पर है। फिलहाल जो लोग भी इस यात्रा में पहुँच रहे हैं उन्हें पहले से ही शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।